चलिए देखिए प्रश्नावली कौन सा है आज, 3 ना, 3C, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। एक चीज आप याद रखना, इससे ना आपको पूरा फंस जाएगा ये एनसीईआर। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगा ना, पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो एनसीईआरटी का इसमें ना हो। एनसीईआरटी का पूरा प्रश्न मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें प्रैक्टिस करने के लिए अलग प्रश्न भी मिल जाएंगे ना। इससे आपको 2 फायदा है, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा और दूसरी बात कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सवाल भी आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में क्या है कि केवल और केवल वो प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप चाहते हैं केवल एनसीईआरटी ही हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा भी है, बगल में लिख दिया है कि एनसीईआरटी, तो वही पढ़ लीजिए। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं लिखा है मत पढ़िए ना। तो इस किताब को लेने से आपको 2 फायदा, एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा सवाल मिल जाएगा, आपको अलग से कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात कि एक ही जगह कंप्लीट मिल जाएगा ना। तो ये वाला किताब थोड़ा महंगा है लेकिन बेस्ट है। इससे भी अच्छा एक और है, अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो बालाजी की आती है ना, बालाजी। अगर आप उसको लेंगे इससे शायद सस्ता होगा, वो बालाजी इससे सस्ता होगा, लेकिन उसका लेवल जो प्रश्नों का है बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो अगर ले सकते हैं, अगर पूछेंगे तो हम उसको भी बता सकते हैं, उन प्रश्नों को भी यहाँ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हम उसको ले लें और सर ना बताएं, तब आप लाओगे तो हम बता देंगे ना। चलो अभी सीक्वेंस से फिर जाते समय पूछ लेना। प्रश्न संख्या कौन सा हम लोग करना था, 11 नंबर करना है, ठीक। प्रश्न संख्या 11, कल यहीं से करना चालू करना था। 11 में 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न संख्या पहला ए बराबर दिया है, पहला हम कर रहे हैं 11 का पहला, ये दिया है ए बराबर क्या है, ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा। आपसे पूछा क्या है जानते हो भैया, आपसे पूछा है ए डैश बराबर आई सिद्ध कीजिए कि ए डैश बराबर क्या होगा, आई ना। चलिए आपको सिद्ध करके लाना है कि ए का डैश बराबर होगा क्या, आई। पहले आप ए डैश निकालो, कल आपको ए डैश निकालना सिखा दिए हैं। अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं भाई, वो पिछले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। ये देखिए ए डैश निकालना आपको बताए थे। ए डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्ताव्य। यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो इस प्रकार से जो आप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्ताव्य। उसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये का पंक्ति ऐसे है, इसको स्तंभ वाइज लिख दो, कास अल्फा और ये क्या है साइन अल्फा, ठीक। ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बोलो भाई सही है। अब क्या किया है, ए और ए का आपस में गुणा किया है, तो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या भैया, ए इंटू ए डैश है। अब ए बराबर दिया है, ए बराबर है कितना, कास अल्फा, सॉरी कास अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये तो हो गया ए। इसके साथ में गुणे में कौन है, ए डैश। ए डैश लाओ यहाँ, ए डैश है क्या, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देखो ठीक भाई, अभी तक दिक्कत नहीं ना किसी को। ये अब गुणा करना, अब आप पंक्ति को उठाएंगे और तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक दोनों स्तंभ क्या न हो जाए, समाप्त। तो यहाँ हम कर रहे हैं, बताना आप लोग वहाँ से। देखो कास का गुणा कास में करेंगे, कास स्क्वायर अल्फा। आपको आता है गुणा, कास का कास में कर देंगे, फिर साइन उठाएंगे, साइन का यहाँ करेंगे, इसको ऐसे चलेंगे यहाँ ऐसे, ठीक।
साइन का साइन में बीच में प्लस का निशान, साइन स्क्वायर अल्फा। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिया, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, कास का साइन में माइनस के साथ, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब फिर ये वाला यहाँ हो गया, अब कास साइन का यहाँ करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। अब फिर पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में हमने गुणा कर लिया। अब हम किसको उठाएंगे? दूसरे पंक्ति को उठाएंगे। दूसरे पंक्ति को तब तक करेंगे जब तक दोनों स्तंभ समाप्त। साइन का कास में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये हो गया यहाँ, इसका यहाँ कर दिए, इसका यहाँ करेंगे तो फिर प्लस साइन अल्फा कास अल्फा, आगे पीछे लिख सकते हो। अब ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में ख़त्म, अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो साइन अल्फा का साइन अल्फा हम करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा। ये अब कास का कास में करेंगे, बीच में प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये बताओ, ये प्लस माइनस से कैंसिल, ये प्लस माइनस से कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1। अब अच्छा ज़रा ये बताओ राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, आई बराबर होता क्या है 2 क्रॉस 2 के लिए 1 0 0 1। बताओ लेफ्ट और राइट बराबर हो गया क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, यही हमको प्रूफ करना था। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? सिंपल है ना, एकदम आराम से उतार लो। चलो इसका नेक्स्ट देखो भाई, दूसरा ना, इसका सेकंड देखिए, कह क्या रहा है, ए बराबर साइन अल्फा इंटू कास अल्फा और फिर माइनस कास अल्फा इंटू साइन। अब इस बार आपको कहा ए डैश ए बराबर आई, अब इस बार उल्टा गुणा करना है, पहले ए डैश का बाद में ए का। तो पहले ए डैश बताओ क्या करोगी, ए डैश निकालने का तरीका आपको बता दिए हैं। ए डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ये ऐसे है साइन अल्फा साइन अल्फा, ये कास अल्फा नीचे आ जाएगा कास अल्फा, ये कास यहाँ जाएगा माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा, ठीक। ये अब आप किया क्या है, ए डैश इंटू ए, तो आपको लेना है ए डैश इंटू ए ना। ए डैश बताओ क्या है, ए डैश है साइन अल्फा, सॉरी ए डैश इंटू ए, ए डैश इंटू ए है क्या, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा, हाँ ना। ये अब इसी में गुणा कर लो, किसका, इसका साइन अल्फा कास अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये ठीक। गुणा जरा करो भैया, इसमें ए का ए में ए डैश इंटू ए बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कास का कास में माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। पहले पंक्ति का हमने पहले स्तंभ में कर लिया, अब पहले पंक्ति का कहाँ, साइन का कास में साइन अल्फा कास अल्फा, कास का साइन में माइनस लगा है तो माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब नीचे यहाँ कास का साइन में साइन अल्फा कास अल्फा, फिर साइन का कास में माइनस के साथ माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, फिर इसमें करेंगे कास का कास में कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो आपको कुछ लड़के जो नया वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको बहुत दिक्कत होगी इसमें, गुणाई करने में सोचेंगे कैसे कर रहे हैं।
ना, तो नया देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब पुराने हैं तो आपको समझ में आएगा। यह इसका मान कितना 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 1। यही देखो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है I। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं, समझ गए। ये 11वें का दूसरा था, 11 नंबर का सेकंड। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। 12वां देखिए, प्रश्न नंबर 12 एक लाइन का है, इसीलिए हम यही बता दे रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया है। ए बराबर क्या दिया है जरा बोलो देख के, बोलो। ए बराबर 1 -1 5 -1 2 और क्या 1 5 1 और 3 ना। सिद्ध कीजिए कि दिया गया अवयव क्या है, सममित है। पहले हम सममित और विषम सममित निकालने के लिए, आपको अगर पता हो तो सममित अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसका हम परिवर्त अवयव निकालें और कोई परिवर्तन न दिखे। परिवर्त अवयव और दिया गया अवयव एकदम बराबर हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो। कहने का सेंस क्या है, ये है कि ए बराबर आपको मिल जाए क्या A'। अगर A के बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। सममित अवयव। तो निकालो जरा इसका A' निकालिए, क्या आया A'। बोलो 1 -1 और क्या है 5। हम देखो पंक्ति को ले रहे हैं, स्तंभ में लिख दे रहे हैं दूसरी पंक्ति को। -1 2 और फिर 1, फिर 5 1 और क्या 3। देखो A' लिख दिया। अब ज़रा ऊपर देखो 1 -1 5 1 -1 5 1 2 1 1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो यानी यहाँ क्या हो गया, A' बराबर आ गया कितना A के, अतः दिया गया अवयव क्या है, सममित है, सिद्ध हो गया। अब इसको उतारो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसके आगे वाला। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12वें का दूसरा। कोई आपको कहीं अगर प्रॉब्लम हो ना तुरंत पूछ लेना भाई, ये ना हो कि आप निकल गए आगे हमको नहीं समझ में आया, तुरंत पूछना। देखो 0 दिया है, 1 दिया है और -1 है, फिर -1 है और फिर क्या है 0 है और 1 है, और फिर क्या है 1 -1 और क्या है 0। ये दिया गया है। कह रहा है यह एक विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव किसे कहते हैं आपको पढ़ा दिए हैं। यदि किसी अवयव के परिवर्त अवयव को लिखा जाए तो परिवर्त अवयव लिखने पर अवयव में तो कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन चिन्ह क्या हो, बदल जाए। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाए और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाए, तो ऐसे अवयव को विषम सममित अवयव कहते हैं। यानी कहने का सेंस क्या है, सेंस ये है कि A बराबर -A' आ जाए या -A' बराबर A आ जाए, चाहे जो लिख लो, माइनस प्लस इधर उधर किया जा सकता है। यानी A की जगह A' आ जाए माइनस के साथ। निकालो A'। देखो जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, अभी आपको निकालना सिखा दिए। पंक्ति को हम कहाँ लिखेंगे, तो 0 के बाद 1 1 के बाद -1, ठीक, फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 -1 और 0। अब यहाँ से आप कर लो कामन क्या, माइनस। जब माइनस आप कामन कर लोगे तो यहाँ से माइनस कामन करेंगे तो देखो ये 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 0 रहेगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ 0। देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं, माइनस को कॉमन किया। जब माइनस कॉमन किया तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया। ये देखो ये और ये शायद सेम है क्या, ये और ये
वही चीज़ लिख दिए हो क्या? हाँ वही है बिल्कुल। यानी यहाँ पे लगा क्या है? माइनस। इस माइनस को हम चाहें तो इस तरफ भी शिफ्ट करके ला सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या निकला कि a माइनस ए के बराबर है, यानी a बराबर है माइनस ए। अतः क्या है यह? अतः हाँ, दिया गया अवयव विषम सममित है। क्या है? विषम सममित। विषम सममित है। ठीक, ये था 12वें का दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे? 13वां देखेंगे। 13, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कह रहा है? ए बराबर, ये सिंपल है क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ही है। ए बराबर 1 5 और फिर क्या दिया है? 6 7। 1 5 6 7। और पहला प्रश्न पूछा है, 2 प्रश्न दिए हैं। पहला कहा है कि a प्लस ए डैश ये सममित है। ये क्या है? सममित। और आपसे पूछा है दूसरा प्रश्न a माइनस ए डैश ये क्या है? विषम सममित है। विषम सममित है। ठीक, करना चालू करिए, बहुत टफ नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे। करो। ए डैश निकालो सबसे पहले। ए डैश निकलेगा कैसे? 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ ना, और यहाँ 6 और यहाँ 7, दोनों को जोड़िए। जोड़ो जरा। ए प्लस ए डैश जोड़ रहे हैं हम डायरेक्ट। देखो 1 1 2 6 5 11 5 6 11 और 7 7 14। सही है। ये देखो a प्लस ए डैश आ गया। a प्लस ए डैश। अब a प्लस ए डैश आ गया। अगर हम इसका डैश निकालें जो दिया है, ये आया है, ये मान लो हम इसी को मान ले रहे हैं p। इतने को हम क्या मान ले रहे हैं? p। इतने को हम क्या मान लें? p। तो ये p बराबर क्या हो गया? p बराबर हो गया, देखो p बराबर हो गया 2 11 14। तो p डैश जरा निकालो। 2 11 फिर 11 और 14। देखिए जरा p और p डैश बराबर है क्या? p और p डैश आपस में क्या है? बराबर है। अतः यह क्या है? सममित है। सममित है। कहीं दिक्कत तो नहीं? आप यहाँ देखना, ये इतने को आप p मान लेना, इतने को आप हम क्या मान लिए हैं? p। जैसे कंफ्यूजन ना हो। आप चाहो तो a प्लस ए डैश का पूरा डैश लगा लो, तब भी मतलब वही है। समझ गए? तो देखो, पंक्ति को अवयव में, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए। 2 11 यहाँ लिख दिए, 11 14 यहाँ लिख दिए, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी सारे दिए गए अवयव और उसके ट्रांसपोज यानी परिवर्त को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके फिर क्या किया जाए? फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए। तो ऐसी स्थिति में दिया गया जो अवयव है वो क्या होगा? सममित होगा। समझ रहे हो उमेश? कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं ना? यहाँ ये मत सोचना कि ये सममित नहीं दिख रहा है, ये इसका अब निकालना है। जो जोड़ने के बाद ये सममित हो, यानी जोड़ने के बाद जो आए उसका फिर से डैश निकालो ना। जैसे देखो, जोड़ने के बाद इतना आया, इसका हम इसको मान लिए p। अब इसका डैश निकालेंगे, अगर बराबर है तो कह देंगे सममित है। ठीक, समझ गए? ये है। उतार लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। मिटा दें? बोलो बोलो। चलो देखो, हो गया ना जी? आया? चलो
12वें का 13वें का दूसरा 13 नंबर, फिर से अभी एक और दिया है। 13वां प्रश्न है a बराबर 1 5 और 6 7। आप निकालो, पहले दिया है दूसरा प्रश्न ऐसे a माइनस ए डैश, ये विषम सममित है। क्या है? विषम सममित। ठीक, आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका क्या? डैश। तो पहले डैश निकाल लो, ए डैश निकालिए। ए डैश बराबर क्या आएगा? 1 5 न 6 और 7, 6 और 7। अब क्या करेंगे? ए में से ए डैश को हटा देंगे, तो ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश यानी ए बराबर है 1 5, फिर है 6 7। इसमें से माइनस कर लेंगे ए डैश को। ए डैश 1 6 5 और 7। अब ज़रा माइनस करो भाई। ए माइनस ए डैश बराबर 0 माइनस 1 1 और यहाँ क्या? 0। ठीक, ये तो आया ए डैश। अब इसका निकालना है क्या? ट्रांसपोज। तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो, हम इसको मान ले रहे हैं P। क्या मान ले रहे हैं? P। तो P बराबर क्या आ गया उमेश? P बराबर 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0, इतना आया। P डैश निकालो ज़रा इसका। P डैश निकालने पे क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 और 1 और 0। यहाँ माइनस कॉमन कर लो। P डैश बराबर माइनस, जैसे ही आप कॉमन करोगे यहाँ 0 माइनस 1, यहाँ प्लस 1 और 0। ये ज़रा देखो, ये और ये बराबर दिख रहा है क्या अभी? हाँ, केवल क्या बाहर निकला है, यानी P बराबर आ गया किसके? माइनस P डैश। अतः यह कैसा है? विषम सममित है। अतः दिया गया अवयव विषम सममित है। अतः यह विषम सममित है। विषम सममित है। समझ गए? उतार लो। सिंपल है ना एकदम। देखो चैप्टर खत्म होने वाला है और आप ही लोग कह रहे थे ना, आप दोनों लोग, कि बहुत टफ है, इससे टफ कोई चैप्टर ही नहीं। बताओ, इससे सरल कोई चैप्टर नहीं है। कक्षा 6 7 8 का जोड़ की तरह है। अब आप इंटर में गए हो, अगर आपको देखा जाए सही तो 6 7 का सवाल है ये। केवल जोड़ के बस उल्टा करना है। कौन नहीं कर पाएगा? हम अगर बच्चों को कह दें कि भैया इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ करके जो ऐसे ऐसे है उसको खड़े खड़े लिख दो, कौन नहीं लिख पाएगा ना? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है, यदि a बराबर, छोटू बोलो जरा, a बराबर क्या दिया है? 0 AB और माइनस A 0 C। हाँ ठीक। आपको कह रहा है 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। बताओ इसमें क्या है? पहले हम सबसे पहला काम हमारा होगा एक ए डैश निकाल लें। ए डैश निकालना आपको बता दिए हैं, कुछ नहीं करना। a 0 के बाद a के बाद b, फिर माइनस a 0 और c, फिर माइनस b माइनस c और 0। कुछ नहीं किए, जो अवयव पंक्ति में था उसको हमने स्तंभ में लिख दिया। अब शर्त में क्या कहा है? प्रश्न पहला क्या है? हमको 1/2 a और a प्लस a डैश ज्ञात करना है। तो 1/2 रहने दो, अभी हम पहले a प्लस a डैश ज्ञात कर लेते हैं, फिर बटा 2 लगा देंगे। नहीं तो लगा लो, 1/2 को ऐसे रहने दो, यहाँ ऐसे करो, a प्लस a डैश
एक एक की जगह हम लिखें कि जाने दें, समझ जाओगे? बोलो बोलो, लिखें कि रहने दें, समझ जाओगे? इतना इतना ही लिख रहे हैं, 1/2 बाद में कर लेंगे ना। प्रश्न कहा है 1/2 और a प्लस ए डैश ज्ञात करिए। तो हम पहले क्या निकाल ले रहे हैं? a प्लस ए डैश, बाद में उसमें 2 का क्या कर देंगे? भाग। तो हम यहाँ a प्लस ए डैश निकाल ले रहे हैं इधर, a प्लस ए डैश। a का वैल्यू बताओ यहाँ 0ab, 0ab, छोटू बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, -a 0c -b 0, जोड़ो, प्लस कौन? 0ab -a 0c और -b -c और 0, जोड़ो, क्या आएगा? a प्लस ए डैश। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, a में -a जोड़ेंगे 0, b में -b 0, a में a 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब इसमें 2 का भाग दीजिए या 75 का भाग दीजिए, कुल मिला के क्या आएगा? 0 आएगा। एक चीज़ और निकाल लो, दूसरा प्रश्न क्या कहा है? ये पहला था, इसका दूसरा कहा है 1/2 a माइनस a। अब इसको देखो कर लो, a माइनस ए डैश निकाल लो, a माइनस ए डैश, a का मतलब 0ab माइनस a 0c -b -c 0। अब माइनस लगा दो और यहाँ 0 -a -b ना, a 0 -c b c 0, जोड़ो जरा। जब घटाओगे तो a माइनस ए डैश बराबर, ये क्या आएगा? 0 में 0 घटाएंगे 0, a और a 2a, b 2b, a 2a, माइनस है ना, -2a यहाँ हो जाएगा, सॉरी -2a, ठीक। 0 में 0 घटाएंगे 0, c में -c प्लस c हो जाएगा 2c और -b -2b और -c प्लस c -c प्लस -c -2c और यहाँ 0 में 0 0, ये आ गया a माइनस ए डैश। यहाँ बटे में क्या है? 2। यहाँ जब बटे इसके 2 करेंगे तो यहाँ बटे 2 होते ही यहाँ क्या हो जाएगा? 0 तो 0 रहेगा, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ -a आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। ये आ गया क्या? a माइनस ए डैश। बोलो, समझ गए? उतार लो, कहीं दिक्कत तो नहीं? देखो देखो, बोलो, प्रॉब्लम नहीं ना? उतारो। अब बात मत करो, ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्नावली का इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न कोई नहीं है ना। 15वां जो प्रश्न है इसमें से 4 दिया है ना, एक पूछता है। चाहे ये देखो, अगर पेपर बनाया तो या तो कहेगा सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ये प्रश्न देगा, या तो कहेगा इनवर्स ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये वाला में अभी ये है, जैसे ही डी आप पढ़ोगे, डी वाले प्रश्नावली में देखो लिखा होगा व्युत्क्रम ना, व्युत्क्रम आव्यूह। 2 अगर आव्यूह से प्रश्न आया 100% 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न देता है। अब ये हमको नहीं पता कौन देगा, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कोई आव्यूह दिया है, जैसे आव्यूह दिया है, सममित कब होगा? यदि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दिया जाए तो कोई परिवर्तन न हो। कल हम एक 3x3 का लिख रहे थे, 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर 3 1 2, ऐसे करके लिखे थे शायद। उस लिख नहीं पा रहे थे हम, जैसे आप डायरेक्ट बना नहीं पा रहे थे, सोचना। तो आप कैसे किसी आव्यूह अगर दे दें, हम कोई आव्यूह आपको दे दें, आप उसको कैसे अपने आप सममित लिख सकते हो? बना लो। 2x2 का तो आप बना पाओगे ना, 2x2 का बनाने में कोई दिक्कत नहीं। 2 4 4 9 लिख दो, ये हमेशा सममित होगा। क्यों? इसको सेम कर लो बस 2x2 में, चाहे लिख के देखो, 2 यहाँ है, 4 यहाँ कर दो, 4 यहाँ 9 यहाँ, देखो वही चीज़ है क्या? तो 2x2 में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ सेम कर लो, 2x2 का अपने आप फिट हो जाएगा।
लेकिन 3x3 में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब 3x3 में हम क्या तरीका लगाएं, कौन सा तरीका लगाएं कि हम सममित लिख पाएँ अपने आप, अपने मन से। तो अभी आप इसी के पहले पढ़े हो, a डैश कर लें तो हमेशा क्या a डैश बटे 2 कर लें, हमेशा वो क्या बन जाएगा, अपने आप सममित बन जाएगा। और a डैश a माइनस a डैश बटे 2 कर लें तो अपने आप वो बन जाएगा विषम सममित। क्या बन जाएगा, विषम सममित ना। अभी 2 वाला किए थे, उसमें डायरेक्ट कहा था कि a डैश का सिद्ध कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित ना। अभी इसके पहले किए हो तो यही पहले देखो आप प्रश्न संख्या 15 का पहला, 15 का पहला क्या कहा है, a बराबर मान लो, कुछ नहीं दिया हम ये मान लिए, a बराबर 3 5 और यहाँ कितना 1 माइनस 1। अब देखो यहाँ और यहाँ सेम नहीं है, सेम नहीं है। अगर इसको बनाओगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, सममित बन नहीं पाएगा। तो अब पहले हम इसको सममित कैसे चेंज करें कि ये सममित हो जाए, ऐसा कौन सा हम अवयव लिख लें कि ये सममित बन जाए। फिर हम इसका क्या निकालेंगे, फिर योग निकालेंगे ना। इसी अवयव को हम क्या करें कि हम इसको बना लें और बनने के बाद जो आए उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो सममित हो। ठीक, तो इसी को समझना है हमको बढ़िया से। अब कह रहा है सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसका a डैश निकालो। क्या निकालो, a डैश। तो a डैश निकालिए, a डैश बराबर यहाँ 3 5 और यहाँ 1 और यहाँ कितना -1। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए तो a धन a डैश, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश बराबर, जोड़ो जरा भाई, 3 और 3, 3 का 3 में 6, 5 1 6, 5 1 6, 1 माइनस 2। देखो यहाँ चेंज करोगे या बन जाएगा, आप बना ना। अब क्या करिए, यहाँ 2 का भाग दे लीजिए। इसमें कितने का भाग, 2 का। जब 2 का भाग देंगे तो 1/2 a प्लस a डैश आ जाएगा, a प्लस a डैश। ये बनेगा 2/3 6, 2/3 6, 2/3 6 माइनस में 2/-1, सॉरी बोलो, 2 का भाग दिए सब जगह, समझ गए। इसी को हम मान ले रहे हैं p, इसी को हम क्या मान ले रहे हैं, इतने को हम इस चीज़ को मान ले रहे हैं p। अब p मानो, p बराबर क्या आ गया, 3 3 3 माइनस 1। ठीक, इसका p डैश जरा निकालो, p डैश 3 ना, अरे यार गलत लिख दिए क्या, कहीं सही है, 3 3 3 3 3 और -1। जरा देखो ये भी सममित हो गया क्या, हाँ सही है। अभी तो सममित निकालना आप सीख गए। अगर कोई सारणी अवयव दिया है और अवयव हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करें, इस ये देखो बनाते तो ये सममित नहीं हो पाता। 3 लिखते 5 लिखते, 1 लिखते -1 लिखते, a डैश के बराबर नहीं होता। लेकिन जो हम बना लिए ये तरीका, अब अगर हम a यहाँ p यहाँ है और ये p, a लिख लिए थे इसलिए हमने इसको p मान लिया। p और p डैश देखो ये दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये सममित बन गया। तो सममित हो गया। अब कह रहा है सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो सममित हो गया। अब विषम सममित कैसे निकालोगे, तो विषम सममित निकालने के लिए a दिया है, इसको ऐसे ही रख लो। विषम सममित के लिए, किसके लिए, विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए। अब विषम सममित के लिए करो, तो विषम सममित के लिए हम करेंगे क्या, माइनस कर लेंगे। तो माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a बराबर बोलो जरा भाई, 3 5 1 -1। a डैश बोलो जरा, अरे करो भाई, 3 1 5 करो, घटाओ, a माइनस a डैश बराबर 0 4 -4
0। ठीक, ये 1/2 लगा दो। 1/2 जब लगाएंगे 1/2 a माइनस a डैश, तब क्या आ जाएगा? तब ये हो जाएगा 0, 2 -2 और क्या 0। अब देखो इसको हम इतने को q मान ले रहे हैं, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? q। तो q बराबर 0, 2 -2 और 0। अब इसका अगर हम करें q डैश निकालें, क्या निकालें? q डैश। तो q डैश बराबर 0, 2 -2 और क्या 0। ये देखो q डैश बराबर हो गया, हाँ q बराबर हो गया माइनस q डैश के, क्योंकि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ गया और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। अब कहा क्या है? सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। आप सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करेंगे। देखो आप एक चीज़ मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो, सर यहाँ पर, अगर ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं भाषा, आप ये कह सकते हो सर जी जब यहाँ पर ही सममित हो सकता था तो आपने 2 का भाग क्यों दिया? सही बात है, यहाँ 6 है 6 है 6, इसको बदलोगे ना भाई तो 100% ये क्या होगा? सममित। तो हमने 2 का भाग क्यों दिया? आप यहाँ कह सकते हो सर यहीं पर ये विषम सममित हो सकता था, आपने 2 का भाग क्यों दिया? 2 का भाग आपने क्यों दिया, है कि नहीं? तो बताओ, आधा यहाँ और आधा यहाँ, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा? 1। वो कहा है सममित और विषम सममित के योग के रूप में। अगर हम आधा आधा नहीं करते तो एक ये वाला जुड़ जाता, एक ये, कितना हो जाता? 2। हमको एक ही जोड़ना है, इसीलिए आधा यहाँ कर दिए और आधा यहाँ। क्लियर पूरा भाषा? सेंस समझ रहे हो ना? आधा आधा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर आधा आधा नहीं करेंगे तो 1 1 2 जुड़ हो जाएगा, हमको एक ही अवयव चाहिए ना, तो इसीलिए आधा यहाँ कर दिए आधा यहाँ कर दिए। अब जोड़ सकते हो आप, आराम से जोड़ लो, p और p सममित और विषम सममित को जोड़ लो। सममित कौन है? हाँ, दोनों को जोड़ दो। उतारो, तब हम कर ले रहे हैं यहाँ, उतारो। चलो देखो यहाँ दिख जाएगा ना, लिख ही लो। देखो अब कहा है योग के रूप में सममित और विषम सममित। देखो आप भाषा पढ़ो अंत में, सममित तथा विषम सममित का योग, विषम सममित के योग के रूप में, के योग नहीं करना है, योग के रूप में व्यक्त करना है, योग नहीं करना है, योग के रूप में व्यक्त करना है। देखो ये भाषा कहा है योग न करो, योग के रूप में क्या कर दो? व्यक्त कर दो। तो p डैश प्लस q डैश। अब p डैश प्लस q डैश, p डैश का वैल्यू जरा बोलो उमेश। 3 3 3 -1 ये हो गया, और बीच में प्लस 0 -2 2 0। ये किस रूप में हो गया? योग के रूप में व्यक्त हुआ है। योग नहीं करना है, जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। 3 का प्लस 0 3 मत लिख देना। भाषा समझो, सममित तथा विषम सममित के योग रूप में व्यक्त कीजिए, योग मत करिए, योग के रूप में व्यक्त करिए। हाँ जोड़ सकते हो, लेकिन क्या कहा है? भाषा समझो, योग के रूप में व्यक्त कीजिए। समझ गए? जैसे हम कहें कि 3 और 5, 3 मान लो महिलाएं 3 हैं, पुरुष 4 हैं, तो हम कहें पुरुष अनुपाते महिला करिए, 5 3। भाषा समझो। जैसे हम कहें किसी समूह में 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं, हम कहें पुरुष और महिला का अनुपात बताओ, 4 3 हो जाएगा। तो भाषा जैसा कहेगा वैसा समझना है। 3 महिला है और 4 पुरुष है। किसी हम देखो बोल रहे हैं पहले महिला, किसी समूह में 3 महिला, महिला कितनी हैं? 3 और पुरुष कितने हैं? 4। इनको अनुपातिक रूप में व्यक्त कीजिए, पुरुष और महिला के अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो पहले पुरुष आया और फिर महिला, तो 4 अनुपाते 3। यही भाषा का है, योग मत करिए, योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बताओ 3 × 3 का भी आप कर पाओगे क्या? ए दिया है, ए डैश निकालोगे 3 × 3 का, दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद 2 का क्या कर दोगे? भाग। ठीक, ऐसे ही क्यू, उसके बाद जोड़ने के बाद जो भाग दे दोगे 2 का, तो हो जाएगा p, और p डैश उसका निकाल लोगे, फिर q। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताएं ना। ये है प्रश्नावली आपका फिनिश। अगर आपको दिक्कत होगा
तो हम कल एक 3x3 का बता देंगे। ठीक, बोलो बोलो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे 3x3 का कल एक और बता देंगे।